नमस्कार, जय हिंद। आप सभी भाई को आज इस सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे इंग्लिश का। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट कर रहे हैं। जय हिंद। सबसे पहले बात करेंगे हम भाई पीरियड का। सबसे पहले बात करेंगे हम पीरियड का, और पीरियड 3 पीरियड का बात करेंगे। कितने पीरियड का भाई? 3 पीरियड का। आपका एक पीरियड है ओल्ड इंग्लिश, और एक पीरियड आपका मिडिल इंग्लिश, और आपका दूसरा मिडिल इंग्लिश, और तीसरा पीरियड है आपका मॉडर्न इंग्लिश। तो सबसे पहली बात करेंगे ये तीनों पीरियड के विषय में। आपका ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट, आपका ऑल इंग्लिश स्टार्ट भाई आपका ये आपका 449 ईस्वी में हुआ, और ये आपका इंड 1066 ईस्वी में हो गया ये आपका। और आपका मिडिल इंग्लिश जो है आपका 1150 में स्टार्ट हुआ, और 1500 में ये इंड हो गया। और आपका मॉडर्न इंग्लिश जो है आपका ये 1500 में स्टार्ट हुआ, और 1500 से टिल नाउ ने अब तक के अंग्रेजी को हम कौन सा अंग्रेजी कहते हैं भाई? मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। अब तक के अंग्रेजी को, इंग्लिश को हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। चलिए, तो आप सभी को समझ आया होगा कि पीरियड आपका पीरियड 3 होता है। आपका पहला ओल्ड इंग्लिश, दूसरा आपका मिडिल इंग्लिश, और तीसरा आपका मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश आपका स्टार्ट ये आपका 449 में हुआ, और 1066 में एंड हो गया। और आपका मिडिल इंग्लिश 1150 में आपका ये स्टार्ट हुआ, और आपका 1500 में जाके एंड हो गया। आपका मॉडर्न इंग्लिश जो है भाई आपका 1500 में स्टार्ट हुआ, और आपका टिल नाउ यानी अब तक ये अंग्रेजी चल रही है। तो इसे जो अंग्रेजी अब तक चल रही है उस इंग्लिश को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। कौन सा इंग्लिश भाई? मॉडर्न इंग्लिश। तो आप सभी को पीरियड से समझ आ गई होगी मेरी बात। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अदर्स नेम, अगला पॉइंट है अदर्स नेम। यानी आपके यहाँ पर अदर्स नेम कहने का मतलब जो है, आप ये सब तो आपका देखिए ये पोएट और आपका इसमें आपका राइटर है। तो किस पोएट और किस राइटर को मतलब और नाम से, अदर नाम यानी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस पोएट को अदर नाम और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करेंगे। आपका अदर्स नेम, आपका पहला आपका कवि है जॉन डन। जॉन डन, इसे आपका मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। जॉन डन को भाई आपका मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। दूसरा आपका वाल्ट मैन। वाल्ट मैन को पीपुल्स पोएट कहा जाता है। वाल्ट मैन को कौन सा पोएट कहा जाता है भाई? वाल्ट मैन को पीपुल्स पोएट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और खूब पूछे जाते हैं। अगला आपका है जॉन कीट्स। क्या भाई? जॉन कीट्स, इसे रोमांटिक पोएट कहते हैं, और साथ साथ इससे नेचर पोएट भी इसी को कहा जाता है। आपका जॉन कीट्स को ही नेचर पोएट भी कहा जाता है। चलिए अगला आपका वाल्टर डिला मेयर। इसे भाई आपका चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वाल्टर डिला मेयर को और किस नाम से जाना जाता है? अदर और किस नाम से जाना जाता है? तो चिल्ड्रेन पोएट्स के नाम से भी जाने जाते हैं इस कवि को। अगला रूपर्ट ब्रूक। क्या भाई? रूपर्ट ब्रूक, इन्हें आपका वार पोएट के नाम से जाना जाता है। इन्हें वार पोएट के नाम से भी जाना जाता है रूपर्ट ब्रूक को। चलिए आप तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज, तीसरा पॉइंट है आपका भाई नोबेल प्राइज। क्या है? नोबेल प्राइज। तो सबसे पहली बात आपका ये 5वां, इसमें मतलब किस किस चैप्टर से नोबेल प्राइज के विषय में दिया गया है भाई, तो ये जानेंगे। एक आपका 5वां चैप्टर में नोबेल प्राइज के बारे में दिया, एक आपका चौथा चैप्टर में इंग्लिश के चौथे चैप्टर में आपका ये एक दिया गया है नोबेल प्राइज के विषय में, और एक आपका 7वां चैप्टर में नोबेल प्राइज के विषय में दिया गया है, और एक आपके इंग्लिश के 10वें चैप्टर में। इन्हीं 4 चैप्टर में आपके मतलब नोबेल प्राइज के बारे में दिया गया है। तो यहाँ हम समझते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। 5वां चैप्टर आपका, इसका जो कवि है पोएट जो है बर्ट्रैंड रसल। क्या भाई? बर्ट्रैंड रसल, इन्हें 1950 में नोबेल प्राइज दिया गया था। बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज कब दिया गया था मेरे भाई? तो 1950 में दिया गया था। अगला आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्हें आपका नोबेल प्राइज 1964 में दिया गया था। कब दिया गया था मेरे भाई? 1964 में नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था। अगला आपका 10वां चैप्टर का कवि पर्ल्स बक, इन्हें आपका नोबेल प्राइज 1938 में दिया गया था। कब दिया गया था मेरे भाई?
1938 में। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल खूब पूछे जाते हैं, आपके टेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया। भाई नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, जिसके बाद विश्वास कीजिए। अगला आपका चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर, आपका 7 नंबर चैप्टर का कवि है टी.एस. इलियट। क्या है भाई? टी.एस. इलियट। इन्हें नोबेल प्राइज 1948 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1948 में दिया गया था नोबेल प्राइज। अब हम तीसरा पॉइंट के आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा पॉइंट है 1984 के विषय में। 1984 के बारे में क्या दिया गया है, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहली बात 1984 के बारे में आप जानेंगे पूरे किताब में। कहाँ 1984 की चर्चा है, इसके बारे में जानेंगे। तो 1984 से रिलेटेड बातें को आज जानेंगे। आपका साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1984 में के.एन. दारूवाला को दिया गया था। आपका साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया था भाई? तो 1984 में, 1984 में। और किन्हें दिया गया था? के.एन. दारूवाला को, के.एन. दारूवाला को। ये आपका आगे है सेक्स डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। क्या है भाई? सेक्स डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। आपका ये आपका एक बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है भाई, जो आपका ये जो है आपका आई हैव ड्रीम जो आपका चैप्टर है, इसी बुक से इसे मतलब लिया गया है। आई हैव ड्रीम जो चैप्टर है आपका सेक्स डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इसी बुक से, इन्हीं बुक से मतलब आई हैव ए ड्रीम को लिया गया है। जिनके आपका राइटर कौन है भाई? मार्टिन लूथर किंग है। तो सेक्स डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये आपका बुक पब्लिश्ड कब हुआ, यानी प्रकाशित कब हुआ? ये छपी किताब कब? तो 1984 में छपा। कब छपा, कब प्रकाशित हुई मेरे भाई? तो पब्लिश्ड हुई। आपका ये कब पब्लिश्ड हुई? तो आपका 1984 में ये पब्लिश्ड हुई, छपी ये बुक। अगला है 1984 से रिलेटेड बात मेरे भाई, आपका कमला दास के विषय में। तो शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज, कमला दास को शॉर्ट लिस्टेड यानी नोबेल प्राइज में इनका भी नाम आया। इन्हें भले नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, लेकिन इनका भी नाम आया था। तो कमला दास को शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज में नाम इनका कब आया था? तो 1984 में, कमला दास। ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका स्पीच के बारे में भाई, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। स्पीच आपके इंग्लिश के पूरे आपका 12th रेनबो जो बुक है, क्लास 12 आपका 12th के पूरे बुक में आपका स्पीच जो भाई आपका भाषण है, 2 चैप्टर है पूरे आपके इंग्लिश। आपका जो 12th क्लास है उसके पूरे चैप्टर में आपका स्पीच 2 ही चैप्टर। एक चैप्टर आपका आई हैव ए ड्रीम, ये आपका आई हैव ए ड्रीम ये क्या स्पीच है, भाषण। ये डिलीवर्ड कब हुआ था? ये भाषण कब दिया गया था? ये डिलीवर्ड कब हुआ था आई हैव ए ड्रीम स्पीच भाई? तो 1963 में, 1963 में। और ये भाषण को, ये स्पीच को डिलीवर्ड किसने किया था मेरे भाई? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसने किया था मेरे भाई? मार्टिन लूथर किंग जूनियर किए थे इस भाषण को आपका। चलिए अगला स्पीच आपका भारत इज माई होम। भारत इज माई होम क्या है? अगला स्पीच क्या है मेरे भाई? भारत इज माई होम। ये आपका स्पीच जो है कब डिलीवर्ड हुआ था, कब दिया गया था मेरे भाई? 1967, 1967 में। और ये भाषण किसने आपका डिलीवर्ड किया था, किसने दिया था मेरे भाई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने दिए थे भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिए थे। तो आप सभी भाई को अगर वीडियो अच्छा लगा भाई, तो आप सभी भाई वीडियो को जोरदार एक बार शेयर लगा दीजिए, ताकि सभी बच्चे को इस सेशन से लाभ मिल सके। तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।